Hello students, good afternoon. Today I am going to teach you a very lovely poem. You start dying slowly. बहुत अच्छी कविता है ये, आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का अर्थ ही है, साइड में दिया है देखिए, लूजिंग होप ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर। आप अपने माने भविष्य की जो खुशियां हैं आप उसे लूज कर देते हो, आप उसे नहीं पा रहे हो, आप उसे खो दे रहे हो। डाइंग स्लोली का मतलब यही है कि आप धीरे धीरे मृत हो रहे हो, आपकी खुशियां जो भविष्य में मिलने वाली हैं वो आपसे दूर होती जा रही हैं। तो पोयम पहला स्टेंजा देखिए, इसके राइटर है पाब्लो नेरूला, पोएटेस हैं। तो इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, पोएट कहते हैं कि इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप यात्रा नहीं करते, कहीं जाते आते नहीं। इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर आप पढ़ते नहीं हो। इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, अगर आप अपने जीवन के साउंड्स ऑफ लाइफ, साउंड्स ऑफ लाइफ माने होता है जीवन की आवाज़। जीवन की आवाज़ से क्या मतलब है कि आप जीवन की आवाज़ नहीं सुनते। जीवन की आवाज़ का मतलब होता है आपके जीवन में आने वाली खुशियाँ, आपके जीवन में आने वाला प्यार, आपके जीवन में मिलने वाली बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप खुश हो सकते हो। अगर आप उस आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हो जिसमें वैभव है, आपकी समृद्धि है, आपका आपके अंदर किसी के प्रति प्यार है, लगाव है, अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं सुनते हो तो इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अगर आप अपनी अप्रिसिएशन नहीं करते, अपना माने अपनी प्रशंसा नहीं करते हो, तो इट मीन्स यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे मृत प्राय हो रहे हो, माने आप अपनी भविष्य की खुशियों को गंवा रहे हो, लूज कर रहे हो, उससे आप हट रहे हो। इसका अर्थ यही है। आपका जो भावी जीवन है, आने वाला जो जीवन है, उसमें आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में मिलने वाली जिन्हें उन्हें आप अप्रिसिएट करो। पाने वाली आपको चीज़ें, आप घूमो फिरो, खुशियाँ मनाओ, मस्त रहो। अगर ये सब आप नहीं करते हो और आपके अंदर जो चीज़ें उनको आप अप्रिसिएट नहीं करते हो, आपके अंदर आने वाली चीज़ों को या आपको मिलने वाली चीज़ों की आपको खुशी नहीं होती, इसका मतलब है कि आप अपने लूज कर रहे हो अपने होप को, अपनी खुशियों को। साउंड ऑफ लाइफ का बहुत विस्तृत अर्थ है, मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ कि उसमें खुशियाँ हैं, उमंग हैं, उत्साह हैं और स्फूर्ति है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में है, और आप उनको पाने के बाद या मिलने के बाद भी आप अप्रिसिएट नहीं करते अपने आप को। आप अपने आप को ये प्रोत्साहन नहीं देते हो, तो इसका मतलब है कि आप। दूसरा स्टेंजा है कि व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम माने आपका अपना आत्मसम्मान। अगर आप अपने आत्मसम्मान को किल करते हो, मार दे रहे हो, तो व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, और अगर आप दूसरों को अपनी मदद नहीं करने दे रहे हो, माने लोगों से मिलना जुलना सब बंद है, लोगों से आपका कोई लगाव नहीं, कोई रिलेशन नहीं, उसका मतलब क्या है, आप घुट घुट के जी रहे हो, आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसका मतलब यही होता है कि लूजिंग होप ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर, आप अपने आने वाले भविष्य की खुशियों को लूज कर रहे हो, गंवा रहे हो, खो रहे हो। अगला स्टेंजा है इफ यू बिकम ए स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, अगर आप अपनी आदतों के गुलाम बन गए हैं, कुछ आपकी ऐसी आदतें हैं जिनके आप गुलाम, स्लेव माने गुलाम होता है, हैबिट्स माने आदत। वॉकिंग एवरीडे ऑन द सेम पथ्स, आप डेली एक ही रास्ते पर चल रहे हो, आपका जो लाइफ है वो रूटीन लाइफ है, एक ही काम करना, डल लाइफ हो गई आपकी मान लो। इफ़ यू डोंट चेंज योर रूटीन, अगर आप उसमें कुछ बदलाव नहीं करते, रूटीन मीन्स
जो कार्य रोज हो रहा है उसे रूटीन कहते हैं। आप उसमें थोड़ा बहुत अगर बदलाव नहीं करते हो, इफ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स का मतलब होता है आपके अंदर खुशियां हैं तो आप बदल बदल के कपड़े पहनते हो, आप रंग बिरंगी चीजों को पसंद करते हो। ऐसा नहीं कि एक ही लकीर के फकीर बने हुए हो, एक ही चीज में आपका ध्यान है, बाकी से कुछ मतलब नहीं है, जो हो रहा है होने दो। माने आपके अंदर कोई उत्साह नहीं। डिफरेंट कलर्स का मतलब आपके अगर अंदर उत्साह नहीं है। आर यू डोंट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, आप उन लोगों से जिन्हें नहीं जानते उनसे बात नहीं करते हो। अर्थात कोई अपरिचित व्यक्ति है, अगर आप उससे परिचय नहीं बनाते हो, उससे मेल जोल नहीं रखते हो, उससे मिलते नहीं हो, उससे बात नहीं करते हो, चुपचाप हो, अपनी जगह पर खड़े हो अपनी जगह, तो इट मीन्स यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसका भी मतलब है कि आप धीरे धीरे मरते जा रहे हो। मरते जाने का मतलब है आप अपनी खुशियों को त्यागते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, आपकी खुशियां आपसे दूर होती जा रही हैं जो भविष्य में मिलनी चाहिए आपको। अगला स्टेंजा कहता है इफ यू अवॉइड टू फील पैशन, बहुत अच्छी चीज है। इफ यू अवॉइड टू फील पैशन, पैशन माने होता है जुनून। अगर आप अपने अंदर के जुनून को अवॉइड करते हो, जैसे जुनून माने काम करने का जुनून, कुछ पाने का जुनून, अगर इसे आप अवॉइड करते हो माने नहीं पाना चाहते, आप एकदम डल हो, नीरस हो, चुप हो, एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, टर्बुलेंट इमोशंस माने आपको विचलित कर देने वाली खुश इमोशंस, आपके अंदर आने वाली बातें। इमोशन माने भावनाएं, आपके अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं जो आपको अस्थिर कर देती हैं, अनियंत्रित कर देती हैं। दोज विच मेक योर आईज ग्लिसन, ऐसी चीजें माने आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, आपको विचलित कर दे रही हैं, आपको अस्थिर कर दे रही हैं, लेकिन आप उनका एहसास नहीं कर रहे हो। आपकी दोज विच मेक योर आईज ग्लिसन, जो आपकी आंखों में चमक ला देते, ग्लिसन माने चमक, जिससे कि आपकी आंखें चमकने लगती हैं, जिनको पाकर अगर आप उन सब चीजों को अवॉइड करते हो, उन सब चीजों को आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं पाना चाहते, एंड योर हार्ट बीट फास्ट, आपकी हृदय की गति नहीं बढ़ती है इससे, माने आप प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते, इसका मतलब है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो यू लूजिंग होप ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर, तो आप अपना एक आने वाला जो भविष्य है उसकी खुशियां आप लूज कर रहे हो, छोड़ रहे हो। आपके अंदर प्रसन्नता नहीं आएगी, आपके अंदर कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, आपके अंदर कोई प्रेम नहीं है, आपको कुछ पाने की कोई लालसा नहीं है, सेल्फ स्टीम आपके अंदर, स्वभाव आपके अंदर, अपना स्वाभिमान नहीं है, कुछ नहीं है, आप एकदम डल और नीरस लाइफ जी रहे हो। इसलिए आप खुलकर जुनून के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को जियो, सारी चीजों को पाने का प्रयास करो, लोगों से बात करो, बदल बदल कर कपड़े पहनो, रूटीन लाइफ में तकलीफ है, थोड़ा चेंज करके जीवन जियो, ये पोएट के कहने का अर्थ है। आगे पोएट कहता है इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलते हो, अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलते हो, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब, अगर आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होने का मतलब आप जो कार्य करते हो, आप अगर उससे नहीं, आपको नहीं जमता, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब, आप जो कार्य करते हो उससे आपको नहीं जमता, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर आप अपना जीवन नहीं बदलते हो, आर विथ योर लव, माने जो कार्य आप करते हो उससे संतुष्ट नहीं हो, या उससे संतुष्ट नहीं हो जिसे आप बहुत चाहते हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जो आपके बहुत नजदीक हैं, आपके बहुत हितैषी हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, तो इफ यू डोंट रिस्क व्हाट इज सेफ, कहते हैं कि जीवन में बहुत सारी अनिश्चितता है और आपको उसमें डोंट रिस्क, आप उसमें रिस्क नहीं लेते हो। फॉर द अनसर्टेन, अनसर्टेन माने अनसर्टेनिटी माने अनिश्चितता, बहुत सारे जीवन में अनिश्चितताएं आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें उनसे लड़ना चाहिए, हमें भागना नहीं है, हमें
हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, अनिश्चितता की स्थिति आती है, लेकिन हमें उससे उबरना है, उससे लड़ना है, उसको जीतना है। आप उस पर विजय पाने का प्रयास करो। और इफ यू डोंट गो आफ्टर ए ड्रीम, अगर आप किसी स्वप्न के पीछे नहीं जाते हो, माने आप स्वप्न नहीं देखते हो। स्वप्न देखने का अर्थ क्या है? आदमी जो सोए में स्वप्न देखता है उसे स्वप्न नहीं कहा जाता। स्वप्न वो होता है जो हम जागते हुए देखते हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसे स्वप्न कहा जाता है। तो आप अपने सपनों को देखो और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करो। एंड एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, एक बार आपके जीवन में, कम से कम एक बार, टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस। सेंसिबल एडवाइस माने बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी सलाह देंगे, ये करो वो करो, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हो उन चीज़ों से तो एक बार उन्हें बदलने का प्रयास करो। एक बार उससे हटकर कुछ करने का प्रयास करो। रूटीन को चेंज करो। रूटीन लाइफ को चेंज करके अच्छा जीवन जीने का प्रयास करो। कहने का पूरा अर्थ यही है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का मतलब यही होता है कि जब हमारे जीवन में एक हीन भावना आ जाती है, जब हमारे जीवन में उत्साह नहीं रह जाता, इमोशन नहीं होता, पैशन नहीं होता, तब हम क्या करते हैं? हम एक डल लाइफ जीते हैं। जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है उसे चलने दो। तो यहीं से हमारा जीवन डल और नीरस हो जाता है, उदास हो जाता है। हम न किसी से बात करते हैं, न किसी से परिचय करते हैं, न कोई नया काम करते हैं। एज इट इज वो कोल्हू के बैल की तरह चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो हमें अपने जीवन पद्धति में बदलाव करके अपनी खुशियों को निरंतर खोजते रहना चाहिए। अपना जो व्यक्तिगत स्वाभिमान है उसके साथ हमें अच्छे कार्यों को करना चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए। बच्चों, बहुत अच्छी पोयम है स्टार्ट डाइंग स्लोली। माने हम धीरे धीरे मरते जाते हैं। मरते जाने का मतलब है लूजिंग होप ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर। हमारा जो आने वाला उज्जवल भविष्य है उसकी उम्मीदों से हम हटते जाते हैं, उसे खोते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। तो हमें अपने आने वाले भविष्य की उम्मीदों को छोड़ना नहीं है, उसके साथ जुनून के साथ जुटना है, विल पावर के साथ जुड़ना है, डिज़ायर के साथ जुड़ना है, सेल्फ स्टीम के साथ जुड़ना है और उन कार्यों को अच्छे से करना है और अपनी आंखों में चमक लाना है और उन्हें पाना है। पैशन के साथ कार्य, जुनून के साथ कार्यों को करना है और अपने को सफल होना है। कभी कभी संतुष्ट नहीं होते हम किसी चीज़ से, तो हम जिससे संतुष्ट हैं बदल करके भी कार्य कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पोएट ये कहता है कि आप बदल दीजिए अपने कार्य को, अपने प्रेम को, अपनी उन चीज़ों को जिसमें आपको लगाव है और आपको उससे नहीं मिल रहा है वह चीज़, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। लेकिन आप अपने कार्य को मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहिए और आगे भी करिए। तो इस पोयम में सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने जुनून को, अपनी आत्मा को मरने मत दो, उसे हमेशा जागृत रखो और अच्छे कार्यों को करते रहो। दूसरा, इसमें आपको मैंने सभी पोएम्स का ये अप्रिसिएशन ऑफ पोएम भेज दिया है। इसका भी अप्रिसिएशन आपको भेजा हुआ है। आप उसको लिख लेंगे, अच्छे से लिखेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे। सभी छात्र कॉपी बनाएंगे 200 पेज की, उसमें जैसा मैंने बताया है सबको फेयर करेंगे, अच्छे से फेयर करेंगे। अभी आप 10th में हो, ऐसा फेयर मत करना काट कूट ज़्यादा ये वो नहीं, एकदम अच्छे से फेयर करना। और एक बात आपको कहूँगा कि आप लोग स्टे होम एंड सेफ रहने के लिए, सेफ आपको रहना है, सुरक्षित रहना है। घर पे रहो, घर पे रहकर पढ़ाई करो। ये भी अवसर के रूप में लो आप इसे कि घर पे रह कैसे रहें, तो पढ़ाई करो। पढ़ाई करके आप घर पे रह सकते हो। आपका 2 घंटा 4 घंटा बहुत आराम से पास हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़ो, बाहर की तरफ ध्यान मत लगाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो जो आने वाले आपके फ्यूचर में भविष्य में काम आएगा। और इससे रिलेटेड और जो भी पाठ है हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं, ग्रामर भी दिया गया है, सबको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, याद करो, तैयार करो। और जब स्कूल खुलेगा आगे आपको इसको रिवाइज करके परीक्षा में आना ही आना है। कोई ना कोई अप्रिसिएशन आप पोएम 2 आती है, पाठ की आती है, किताब से ही आती है, जिसे आपको तैयार करनी है। और सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबको यही एक सलाह दूंगा कि आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, डोंट गो आउटसाइड, फालतू इधर उधर घूमो मत, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।